श्रीमन नारायण। आज प्रातःकाल हमारे संज्ञान में व्हाट्सएप में बहुत से लोगों के द्वारा प्रेषित वीडियो के माध्यम से यह बात आई, जिसमें एक महानुभाव कह रहे थे भगवान नारायण के संदर्भ में कि वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं अथवा उनमें किसी भी क्रिया को करने का सामर्थ्य नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के वशीभूत हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं था, 2 मिनट का था। पहले मैंने उस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया कौन है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, कुछ अम्बेडकरवादी हैं, कुछ नवबौद्ध हैं, कुछ क्या है। तो मैंने पूछा, जिन लोगों ने मुझे करीब 2-3 लोगों ने भेजा वो वीडियो, 3 वीडियो मुझे एक ही प्रारूप में प्राप्त हुए। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे ज्ञात हुआ कि संभवतः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण के ये विभागाध्यक्ष हैं या प्रोफेसर हैं, कुछ पद पर हैं, रमाकांत पांडे जी। मैं रमाकांत पांडे से तो व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूं, लेकिन एक बार इनका नाम मुझे रामभद्राचार्य के मुख से सुनने को मिला था। पता नहीं वो घूम फिर के क्यों आ जाते हैं किसी भी विषय में। उन्होंने जो मुझे चुनौती दी थी कि मेरे शिष्यों के सामने शास्त्रार्थ करो, उसमें 4 शिष्यों का इन्होंने नाम लिया था, जिसमें ये भी एक हैं। अब है कि नहीं शिष्य ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कानों में इनका नाम पहली बार उसी माध्यम से पड़ा था और दूसरी बार इस प्रकरण में पड़ा है। यद्यपि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, थोड़ा ज्यादा ही अस्वस्थ हूं, अभी टांके लगे ही हुए अंदर में, लेकिन हरिहर निंदा सुनई जे काना होई पाप गौघात समाना गोस्वामी जी की बहुत सी महनीय उक्ति है। और जब किसी अनपढ़ के द्वारा कोई बात कही जाए तो अलग होता है विषय, लेकिन जब किसी विशेष करके शैक्षणिक विभाग में किसी वरिष्ठ पद पर विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के मध्य ऐसी बात कही जाए तो ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है। तो नारायण, तो मैंने जब यह सुना कि उन्होंने भगवान नारायण के प्रति जिस प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया, इसके 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं वीडियो के। एक तो यह कि वे ब्रह्म को अकर्ता, अक्रिय इत्यादि कहना चाह रहे होंगे, लेकिन स्खलित हो गई वाणी और बेपटरी हो गए, बोल कुछ और गए, कहना कुछ और था। लेकिन ऐसा तब माना जाता जब 1-2 पंक्ति में 1-2 शब्द में कुछ हो जाए, किसी से भी हो सकता है, 1-2 शब्द में हमसे भी निकल जाए। और जो व्यक्ति प्रबुद्ध होगा, शास्त्र भी होगा, वह इस प्रकार के वाणी के स्खलन को स्वयं पकड़ लेता और उसका अगली पंक्ति में शोधन भी कर देता है कि नहीं ऐसी है बात। लेकिन 2 मिनट तक लगातार आक्षेप करते जाना कि भगवान, अच्छा दृष्टा के रूप में तो भगवान है, ये तो शास्त्र सिद्ध है। यदि ये कहते कि ब्रह्म अक्रिय है, निष्क्रिय है, अथवा शाक्तमत में भी ब्रह्म करता तो नहीं, क्रिया का कार्य शक्ति का है, शक्ति और शिव के संयोग से प्रकृति और विकृति उत्पन्न हो जाती है और उसके माध्यम से सृष्टि, संहार आदि की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है। कार्य और करण ये ब्रह्म के नहीं, ये प्रकृति के विकार है। न तस्य कार्य करण न विद्यते, किंतु प्रकृति में तो होगा, विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। तो ऐसा अगर कुछ समन्वय परक कहते तो हम इसको शास्त्रीय दृष्टि से समुचित मान सकते थे, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि विष्णु किंकर्तव्य विमूढ़ है। अच्छा, इन्होंने आदरार्थ भी कुछ नहीं कहा, एकदम तुम ताम वाली भाषा में जो है ना वो कह दिया। विष्णु क्या है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं, इस प्रकार की जो भाषा शैली है। मैं भी कह रहा हूं तो भगवान क्षमा कर मुझे कहना पड़ रहा है, जबकि मैं भी हृदय से ऐसी भाषा शैली का तो समर्थक नहीं हूं। दूसरी बात जो, अच्छा अगर मैं ये कहूं रमाकांत पांडे ने यह कहा और रमाकांत पांडे क्या जानता है, ऐसी शब्दावली में प्रयोग करूं तो चेहरे भड़क जाएंगे, सुनने वाले को ही बुरा लगेगा कि तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, यही लोग कहेंगे। रमाकांत पांडे ऐसा कहता है कि अगर इस प्रकार की शब्दावली में कहूं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आजकल के प्रोफेसर इत्यादि की विशेष उपाधियों से सम्मानित जो जन है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के चक्कर में देव हेलन क्यों करते हैं, देवता की अवमानना क्यों करते हैं, जिनके माध्यम से जो भगवान के ही माध्यम से विष्णु सहस्रनाम ग्रंथ में देखें, ससुरासुर गंधर्वम स्वेच्छो राक्षसम जगत वश्य वर्ततेदम कृष्ण से स्वचराचरम, संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाले नारायण तत्व के प्रति आपकी शब्दावली ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब ब्रह्मनिष्ठ होकर यदि आप भक्त के रूप में आते तो यशोदा जी तो भगवान को वात्सल्य भाव में पुत्र स्नेह से छड़ी भी मार रही है, भगवान आत्मयष्टि माता को देखकर भयभीत होने की लीला कर रहे हैं, ये बात भी नहीं है। आपने तो उपेक्षा परक कहा है यहाँ पर। भगवान यदि कुछ नहीं करते हैं तो आप यह बताएं, भगवान यदि कुछ करने में समर्थ नहीं, ये भाव है हमारा कि वो न किसी का बिगाड़ सकते हैं न बना सकते हैं, तो अजामिल का कैसे उद्धार हो गया। यम गीता में जो भगवान यमराज ने कहा, स्वजन परिवीक्ष पास हस्तन वदत यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा स्मत्तान प्रभुरह मन निर्णाम न वैष्णवाना,
तो भगवान नारायण का अपने भक्तों के प्रति एक वरद हस्त है कि यमराज के अनुशासन में विष्णु भक्त नहीं आते। यमराज ने अपने दूतों को स्पष्ट कहा है कि मैं अन्य लोगों का शास्ता हूं, न कि वैष्णवों का। वैष्णवों के शास्ता भगवान नारायण है, ये उनकी शरणागति ग्रहण कर चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों का बनाते हैं। अब बिगाड़ने की बात, क्षिपाम मेजस्रम सुभानासुरीस्येव योनिषु, जो भगवान ने कहा कि जो आसुरी संपदा के लोग उनको मैं फेंक देता हूं, तो बिगाड़ा तब तो। हालांकि उनका बिगाड़ना भी बिगाड़ना नहीं हुआ, क्रोधो की देव से वरेण तुल्य है, भगवान अंततः उसका शोधन करके कल्याण ही करेंगे। लेकिन कहने का अर्थ है कि जीव का प्रारब्ध जो है वह भगवान को नियंत्रित नहीं करता। जो आपने कहा कि हमारा प्रारब्ध उसके वश में वो है, ऐसा नहीं। अभी तो जीव के शुभाशुभ कर्मों का भगवान स्वयं विभाजन करके फल प्रदान करते हैं। कैसे? स्वयं के द्वारा प्रवर्तित शास्त्र संविधान के आधार पर। श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्ता उल्लंघ्य वर्तते। ये श्लोक शैव और वैष्णव दोनों परंपरा में समान रूप से, शैव में मानते हैं कि शिव जी की आज्ञा है, वैष्णव में मानते हैं कि नारायण भगवान की आज्ञा है, कि श्रुति स्मृति उनकी आज्ञा है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति शैव अथवा वैष्णव नहीं है। ऐसा तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा भगवान की आज्ञा के अनुसार जो जीव शुभाशुभ कर्म में प्रवृत्त होता है, तो अपने आदेश रूपी श्रुति स्मृति के आधार पर विवेचना पूर्वक भगवान उसको शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। किंतु यह भी देखने को आया है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते। भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अथवा कैसे है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ये जो भगवान की एक प्रकार से कहे तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गारंटी है, उससे बड़ी गारंटी कुछ नहीं हो सकती, उससे बड़ा आश्वासन, और ऐसा जो अटल आश्वासन हो, तद विष्णु परमं पदम, उस पद पर बैठे देवता का जो आदेश है, जो भक्त के प्रति जो एक अभय का एक वरद हस्त भगवान डालकर रखे। आप कहते हैं कि उसको पद से हटा दिया जाएगा। भगवान जो हैं वो अपदस्थ हो गए, किसके द्वारा? तो वो रमाकांत, इन रमाकांत के द्वारा अपदस्थ कर दिए जा रहे हैं। तो भगवान कोई बीएचयू के प्रोफेसर तो है नहीं, किस समय पर अपने अधिकारियों के अनुसार न चले अथवा कार्य में प्रवाद कर दे तो उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि भगवान नारायण कभी फार्म भरने गए बीएचयू के लिए। वो रमाकांत और ये रमाकांत जो देखिए, वो तो पौंड्रक ने भी कहा कि मैं ही जो हूं सो वासुदेव हम एकमेव न चापरः भक्ताराम अनुकंप पार्थम त्वं तुम इच्छा विधाम, तुम ही नकली हो। भगवान ने कहा छोड़ूंगा, लेकिन संभाल पाओ तो संभालना, तुम छोड़ तो मैं दूंगा, तुम ना संभाल पाओ तो मेरी क्या गलती है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा संपन्न विद्वत विभूषित जो विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित लोग हैं, अब उनके द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाएगा तो जो उनके विद्यार्थी हैं उनके चित्त में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारे प्रोफेसर ही इस प्रकार के नास्तिकवादी बातें करते हैं। ये तो मैं नास्तिकवाद में ही गिनूंगा इसको। भगवान के सामर्थ्य से युक्त नारायण पर किं कर्तव्य विमूढ़ होने का। अब यदि कहीं कहा जाए, भगवान ने कई बार स्वयं को लीला पूर्वक ऐसी परिस्थिति में व्यक्त किया, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण लगा तो एक प्रदर्शन किया कि मैं अपने भाई के विरह में बहुत व्याकुल हूं। अथवा शाल्व ने जब माया से वसुदेव जी का एक प्रतिकृति का उसने विहिंसन किया तो भगवान ने कुछ पल के लिए स्तंभित होने की लीला की कि मौढ़्य भाव को धारण किया वहां की, अरे मेरे पिताजी मार दिए, अब क्या हुआ। लेकिन वो भगवान का एक लीला विलास है, न कि उनमें वो दोष है। वह स्वेच्छा से वैसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। जैसे जादूगर कई बार अपना तमाशा दिखाते हुए अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए कहता है, वाह देखो ये तमाशा हो गया। इससे जादूगर स्वयं अपनी प्रतिभा से चमत्कृत नहीं होता। या किसी कवि ने भी कई बार कोई अच्छी रचना लिख दी तो स्वयं कई बार कहता है, वाह देखो बढ़िया श्लोक बन गया, उसको भी विश्वास नहीं होता कई बार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं उसका सामर्थ्य उसमें घटित हो गया या उसका सामर्थ्य इससे विचक्षणीय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब भगवान यदि कर्म नहीं करते हैं, बिल्कुल अक्रिय हैं, तो यह क्यों कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानाम। जब कुछ नहीं बना सकते तो सुहृद कैसे, किस बात के? सुहृदं सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मांग शांति वृक्षसी। तो हमें तो नहीं लगता कि रमाकांत पांडे कभी शांति को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि भगवान को सुहृद तो जान नहीं रहे, ये तो मूढ़ जान रहे हैं भगवान को। अब मूढ़ क्यों जान रहे हैं, इसका भी कारण बताता हूं। भगवान नारायण के तत्व को जानना ब्रह्मदेव के लिए संभव नहीं, भगवान महादेव के लिए संभव नहीं। उन्होंने स्वयं कई बार उपनिषद वाक्यों में, पुराण वाक्यों में, तंत्र वाक्यों में स्पष्ट कहा है कि हम भी उनके तत्व को यथार्थतः नहीं जानते, थोड़ा बहुत जो प्रकटित कर देते हैं सो हम उसी आधार पर उनकी भक्ति करते हैं, उनका वर्णन करते हैं।
अब भगवान नारायण का जो वचन है, आपने गीता का नाम लिया ना, महाभारत प्रकरण में आपने कहा गीता, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान यद्यपि अजन्मा है, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, किंतु फिर भी भगवान ने एक जन्म की लीला की। और भगवान यदि क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते तो क्यों कहते मेरा कर्म दिव्य है, ऐसा जानो, तत्वतः जानो। ये नहीं कि प्रोफेसरशिप में पढ़ लिया तो जान लो, ऐसा नहीं, तत्वतः जानो। और तत्वतः कैसा है? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान जब सगुणावतार लेते हैं तो उससे लिप्त नहीं हो जाते। भगवान की उन लीलाओं में भी उस गुण का भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता। अभी तो भगवान के माध्यम से गुण अपने आप में बरतते रहते हैं, वैसी घटनाएं घटित होते रहते हैं। इसीलिए शुभाशुभ कर्मों का भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वो पुरुष परम पुरुष नारायण क्लेश से कर्म विपाक से परे हैं, और वह विपाक जीव को बांधता है, न कि ईश्वर को। सती मूले तब विपाके जात्यायुर्भोगा, जाति आयु कर्म का भोग ये कर्म विपाक से जन्य है, जिससे ईश्वर की सत्ता विलक्षण है, परे है। अब चाहे उस ईश्वर को आपने जो अभी कहा अंत में कि शिव क्या है, शरीरधारी पुरुष है, शिव शरीरधारी पुरुष है, इस उक्ति को नास्तिक भी ढंग से नहीं कहा जा सकता। नास्तिकवाद से भी कहीं निम्नतम स्तर पर हो जाएगा। स्वयं वेद की घोषणा है स्कंदोपनिषद में, पाशबद्ध सदा जीव पाश मुक्त सदा शिव, जात्यभिमान लज्जा जुगुप्सा इत्यादि जो पाश है उनसे यावद्ध चेतन की जीव संज्ञा है और मुक्त चेतन की शिव संज्ञा है। और आप निर्मुक्त चेतन शिव को कहते हैं शरीरधारी पुरुष है। और शरीर धारण में भी यदि आप कहते कि अवतार भेद से सगुणावतार में वो एक लीला मानुष विग्रह का आनयन करते हैं, जैसा भगवान ने कहा संभवाम्यात्माया, तो बात बनती। लेकिन आपने तो उनका मानवीकरण कर दिया और यहां तक कह दिया कि अयुण में जो है सो भगवान ने अलग से विक्षेपण कर दिया, या जो भी भाव था आपका कहने का। मैंने तो आपके जैसा व्याकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन गुरु कृपा से भगवान के प्रति भक्ति कुछ मात्रा में तो है कि इन भ्रमों में नहीं पड़ता मैं। ये गुरु का वरद हस्त हमें प्राप्त है, भगवान की इतनी कृपा है। और भगवान भी जब आए, देवक्यांग देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहास आविराभु यथा प्राच्याम दिसुंदरी पुष्कल, तो कैसे आविर्भाव हुआ उनका? संभवाम्यात्म माया के आधार पर ही हुआ। लेकिन ये क्यों? अब इन्होंने क्या कह दिया, भगवान नारायण किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मूढ़ ये है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं। इन रमाकांत ने उन रमाकांत को मूढ़ कहा, और वो रमाकांत अब इन रमाकांत को मूढ़ कह रहे हैं। कैसे? अवजानंति माम मूढ़ा मानुषिंग तनुमासतम परम भाव मजानम, तो मेरे परम भाव को तद विष्णु परमम पदम, उसको न जानने के कारण इन्होंने जो मूढ़ता दिखाई, उस मूढ़ता का अधिरोपण इन्होंने परम तत्व के प्रति कर दिया। अब विद्वानों में अच्छा देखिए, दोषी और गुणी सभी हैं कुछ कुछ मात्रा में, आचरणगत भी और सिद्धांतगत भी। सर्वज्ञ कोई नहीं, सर्वज्ञ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता सर्वज्ञत्व से लक्षित नहीं हो सकती। तो जैसे अभी कुछ दिन पूर्व श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी का एक वीडियो में देख रहा था, जिसमें स्वस्य च प्रियमात्मनः में उन्होंने जो व्याख्या की, वो मेरी शास्त्रीय दृष्टि में तो संगत नहीं थी। अगर उनकी व्याख्या को सही माने, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि स्वेच्छाचार ही धर्म हो गया। फिर जिसका जो प्रिय हो गया, चोर का काम प्रियता इसमें है कि मालिक सोया रहे, सामान लेके चल जाए, तो उसके लिए वो धर्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वस्य च प्रियमात्मनः में उन्होंने स्वेच्छाचारिता का समर्थन कर दिया। अब प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी ने जो उनका प्रत्युत्तर दिया, वो भी मैंने सुना, मेरे पास लोगों ने भेजा तो मैंने सुना। अच्छा, उत्तर तो उन्होंने बड़ा सुंदर दिया। समस्या क्या है, वहां भी वो क्या कर गए, पराशर को कौन प्रमाण मानता है, पराशर कोई प्रमाण नहीं, ये सब कह दिए। तो विष्णु पुराण को भी मत प्रमाण मानिए, पूरा विष्णु पुराण तो पराशर जी ने कहा। पराशर होरा शास्त्र पर भी मत विश्वास रखिएगा। पराशर प्रोक्त और दृष्ट जितने वेद मंत्र और पद्धतियां होंगी, उन पर भी निष्ठा रखने की आवश्यकता नहीं। और स्वयं तो मैं कहता हूं पराशर जी ही अप्रमाणिक हो गए, तो उनके परंपरा में आने वाले जो वेदव्यास जी हैं, सुखदेव जी, उनको भी क्यों मानना? बाप ही अप्रमाणिक है तो बेटा को कौन प्रमाण माने? स्मृतिकार, संहिताकार, वेद व्यास के पद पर एक चतुर्युग में स्थित तत्वदर्शी भगवान पराशर, जिन्होंने रक्षो यज्ञ के माध्यम से राक्षसों का समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिनको भगवान पुलस्त ने, और भगवान विष्णु पुराण का प्रथम अंश का शुरू प्रथम अध्याय में देख ले, भगवान वशिष्ठ और पुलस्त ने उनको सर्वज्ञता का एक प्रकार से वरदान दिया कि सभी शास्त्र तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित हों, क्योंकि तुमने समर्थ होने पर भी राक्षसों को संपूर्णतया नहीं मार के क्षमा कर दिया। उनको आप अप्रमाण कह रहे हैं। तो क्या है कि सर्वांश में विरोध और सर्वांश में समर्थन संभव नहीं हो पा रहा है किसी का।
और मैं विवश हो जाता हूँ ऐसा बोलने के लिए, चाहे स्वयं स्वस्थ रहूं या अस्वस्थ रहूं। और मैं आज कुछ स्वाध्याय कर रहा था, शरीर भले अस्वस्थ हो लेकिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। और मैं किसी एक संप्रदाय का न तो हित क्या कहूं उसको अपना हूं और न किसी का पराया हूं। जो शास्त्रीय वाणी है वो मान्य होनी चाहिए, और देव हेरन तो कदापि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रीय संविधान की दृष्टि में तो वह दंडनीय है, वो तो दंडनीय है। हरिहर निंदा सुने जी काना, होई पाप गौघात समाना। तो आपकी मूढ़ता के कारण, परम भाव मजारंतों के दोष के कारण हम क्यों गोहत्या के भागी बने भाई? हम तो यमराज के सामने जब जाएंगे, यमराज ने अगर प्रश्न किया तुम क्या कर रहे थे, तो मैं कम से कम कहूंगा तो भैया कि हमारा भी एक आया था इस पर आपत्तिकारक वीडियो। मैं ये भी कोई द्वेष भाव से नहीं कर रहा हूं। हम लोग विवश हो जाते हैं स्वयं को पतन से बचाने के लिए। भैया तुम मरो ना, तुम नीचे गिरो, हम तुम्हारे प्रलाप को और देव निंदा को, नारायण निंदा को सुनकर, हर हर निंदा को सुनकर क्यों हम पतन के भागी बने, हमारे कान क्यों विकृत हो। अब देखिए भगवान ने गीता में कहा निर्गुण गुण भोक्तृच, दोनों कहा, निर्गुण भी है और गुण का उपभोग भी करता। उपभोग करना क्रिया में ही तो आएगा। विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य, तो दृष्टा आज्ञा तो नहीं देता ना। और यदि आप कहें भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतर, ऐसे करके समझता है ना श्वेताश्वतोपनिषद में, नारद परिव्राजक में भी श्रुति है। तो त्रिविध ब्रह्म का जहां वर्णन किया, भोक्ता भाव से, भोग्य भाव से, प्रेरक भाव से, उस स्थिति में जब प्रेरक कहते तो भी समझ में आता। लेकिन आप क्या करें, ये तो सामर्थ्यवान ही नहीं है, लेकिन महाभारत क्यों नहीं रोका? भगवान महाभारत रोकने गए थे, वो स्वयं कह रहे कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, हम तो करवाने आए हैं और तुम ना करोगे तो हृदय वित्वाग न भविष्यं सर्वे यो स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा, क्यों मया हतास्त्वं हिमाविथिष्टा, हम तो मार चुके, तुमको तो केवल निमित्त बन जाना है उसमें, और न भी बनोगे, निमित्त में भी तुम अपना अगर नहीं स्थान चाहते हो तो भी चिंता मत करो, वो मरे ही हुए हैं। तो भगवान तो महाभारत चाह रहे हैं, अपने यदुवंशियों का संहार चाह रहे हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनको विवश करके। अब भक्ति से कोई अगर भगवान को कह दे तो अलग, वो तो उनकी कृपा हो गई, उनकी वो अकारण अहेतु की करुणा हो गई, उसको विवशता नहीं कर सकते, वो भगवान का औदार्य है। औदार्य और विवशता में अंतर होता है। पिता से पुत्र ने जिद किया कि पिताजी ये चाह रही है, पिता ने औदार्य भाव से किया, लेकिन ऐसा नहीं कि पिता विवश होकर कर गया। तो परम पिता विवश नहीं होते, उनकी वह अहेतु की करुणा है, यह उनका औदार्य है, यह उनकी विशिष्ट महानता है कि सर्वसमर्थ होने पर भी उसने भक्त की भक्ति का मान रखा, उसके प्रति अपने व्यवहार को बदला। जो कहा ना कि प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम क्या? शास्त्रीय नियम नहीं बदला भगवान। प्रतिज्ञा कर ली कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह की जो प्रगल्भ भक्ति थी उसके कारण उन्होंने कहा चलो ठीक है, चक्का ही उठाएंगे लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा को सफल करेंगे। ये उनका औदार्य है, ये उनकी दिव्यता है। इस बात को न समझने के कारण कहते हैं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो इसका कोई उत्तर भी देना मेरे लिए आवश्यक नहीं। अब भगवान शंकराचार्य जी इस पर भाष्य किए हैं, जो विष्णु सहस्रनाम के अंतर्गत कहते हैं भोज्य रूप तया प्रकृतिर माया भोजन मित्युच्यते पुरुष रूपेण तांग भूंगते इति भोक्ता। और पुरुष कौन? भगवान नारायण पुरुष सिद्ध है, उसमें तो अलग से बात नहीं। 15वां अध्याय गीता देख लें आप, गीता जी से अवगत है। तो चापि पालकत्वात् भोक्ता, भगवान को भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं से मत्वा में भोक्ता शब्द जो आया, चापि पालकत्वात् भोक्ता, तो जो केवल दृष्टा वो पालन नहीं करेगा, फिर ना पालन कर रहा है मतलब क्रिया में उसकी प्रवृत्ति है, और पालन करुणावश कर रहा है, घृणावश तो कोई पालन करता नहीं। तो करुणावश पालन करने के कारण वह ब्रह्म, वह नारायण तो भोक्ता है। पालकत्वाद भोक्ता परमानंद संदोह संभोगाद वा भोक्ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भगवान शंकराचार्य जी ने अनुग्रह किया है, और उनकी वाणी को भी अप्रमाण मानते हैं यदि आप, तो फिर इसका कोई शास्त्रीय संविधान में तो उत्तर नहीं हो सकता। वहनी पुराण में कहते हैं, वहनी पुराण के अंतर्गत एक नांद पुराण का विभाग है, उसमें कहते हैं भोक्तारम भोज्य भूतंच। भगवान का जो कहा तद्विष्णु परमम पदम, उस परम पद का क्या लक्षण बताया? भोक्तारम, वह संपूर्ण जगत का उपभोग भी कर रहा है। कैसे भोक्ता? तो पुरुष रूपेण ताम प्रकृति भूंगते इति भोक्ता। पुरुष रूप से वह नारायण प्रकृति का उपभोग करते। भोक्तारम यज्ञ तपसा में भगवान ने कहा मैं यज्ञों का उपभोक्ता हूं, अहम सर्व ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च भी कहा इस प्रकार से। तो भोक्तारम भोज्य भूतम च सृष्टारम सृष्टि में, और जिसका उपभोग करे वह सृष्टि में कोई हड़पी अतिक्रमण वाली नहीं है, उसका इन्होंने स्वयं निर्माण किया है। सृष्टारम सृष्टि में कार्य कर्तृस्वरूपम तम प्रणतास्म परम पदम। वो जो है तद्विष्णु परम पदम, वो परम पद कार्य कर्तृस्वरूप है, स्वयं भी कार्य ही है, स्वयं कर्ता भी है।
तो न तस्य कार्यं करणं न विद्यते से क्या भाव, उसका कोई अलग से नहीं है, अभी तो स्वयं वह कार्य करणादि के रूप में परिणत होते रहता, अभिन्न निमित्तोपादान के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता है। व्यक्ते व्यक्तन काल वेगे न याते भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञा। तो व्यक्त स्वरूप व्यक्त ब्रह्म जब अव्यक्त में लीन हो जाता है, हम लोग जो निग्रह संप्रदाय में अव्यक्ताद्वैत के सिद्धांत को मानते हैं, अव्यक्त परक हमने बहुत कुछ अपने परंपरा में अध्ययन किया, तो व्यक्त संसार जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, वहीं से निकला और वहीं पर जाके विलीन हो गया, मतलब किसी पृथक सत्ता की कल्पना नहीं की गई, कार्य और कर्तृ स्वरूप भगवान ही है। भगवान ने भोक्ता की तपस्या इत्यादि तो कहा ही है। अब देखिए भगवान महादेव के प्रति भी जो पंच ब्रह्मोपनिषद मुक्ति है, सर्वेशाम दिव्यानाम प्रेरिता ईशानैति, और वह प्रेरक कौन है, भगवान नारायण भी है। तो अपनी अपनी परंपरा में, शैव परंपरा में भगवान शिव पदवाच्य हो गए, वैष्णव परंपरा में नारायण पदवाच्य, अहिर्बुध संहिता का वचन अतः प्रेरिता देव समस्त जनार्दन। सिद्धांत शिखामणि बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है शैवों का, उसके अंतर्गत कहते हैं भोक्ता भोज्यम प्रेरिता वस्तुत्रयमिदं स्मृतम। अब ये ब्रह्म भी क्या है, भोक्ता भोज्य और प्रेरक जो हमने कहा, इसमें भी अखंडे ब्रह्म चैतन्य कल्पितन गुण भेदता, उस चैतन्य ब्रह्म में ये गुण भेद से कल्पना की गई है कि इस रूप में चलो इसकी ये उपाधि हो जाएगी, इस रूप में चलो इसकी ये उपाधि हो जाएगी। हमने अपने समझने के लिए, आचार्यों ने बताने के लिए बता दिए। वस्तुतः वह ब्रह्म भी तो अनिर्वचनीय ही है ना। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदि उपासते। और गोस्वामी जी ने भी कैसे है, गो गोचर जहां लग जाए ऐसे करके ना, सो सब माया जाने भाई भाव, वो कि वाणी का जहां तक और इंद्रियों का जहां तक संचरण हो वहां तक माया का अस्तित्व जानना चाहिए, और जहां से इनका अतीत क्षेत्र प्रारंभ हो जाए वहां से ब्रह्म है, यह समझना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें बड़ा सुंदर एक आगम प्रमाण मैं दूंगा स्वच्छंद तंत्र का। भगवान तो परम स्वच्छंद है, उनको कोई वशीभूत करके व्यवस्थित कर नहीं सकता, उनसे ज्यादा स्वतंत्र तो कोई है नहीं। भले मजाक में सही, व्यंग में सही, लेकिन नारद मुनि ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर, कोई श्राप देने में ही कहा, श्राप में ही, लेकिन सत्य तो कहा भगवान तो परम स्वतंत्र है, उनको कौन नियंत्रित करे। तो भगवान, आपने जो कहा ये कोई कार्य नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, केवल दृष्टा है, नहीं, भगवान प्रेरक है और कर्ता भी है। कैसे, किस कर्म में, स्वच्छंद तंत्र में कहते हैं धर्माधर्मस्य कर्तृत्व प्रेरको हृदय संस्थित। वह ब्रह्म जो प्रेरक के रूप में अथवा दृष्टा के रूप में स्थित है, वह धर्म और अधर्म के कर्तृत्व में, इसी को भगवान ने कहा ना, यह शास्त्र में उत्सृज्य वर्तते काम कारक, तो क्यों मना किया, धर्म और अधर्म के कारण मना किया। और तमहं शरणं प्राप्तो न मे बंधोस्ति कर्तृता, ये स्वच्छंद तंत्र में कहते हैं। और मत्स्य पुराण में नारायण भगवान की प्रतियुक्ति है, कर्ता चैव विकर्ता च संहर्ता वे प्रजापति, नारायण परं सत्यम नारायण परं पदम। सूर्य गीता में, अब देखिए आपने जो ब्रह्म के कर्तृत्व का निषेध किया, सूर्य गीता जो ब्रह्मदेव ने अरुण को सुनाई, ये सप्ताध्यायी वाली नहीं, ये पंचाध्यायी वाली सूर्य गीता, दो प्रकार की सूर्य गीताएं हैं मेरे पास उपलब्ध, दो प्रकार की सूर्य गीता, एक 5 और एक 7 अध्याय वाली, दोनों को मिलाकर 12 अध्याय होते हैं, और उन पर भगवती के आदेश से मैं मार्तंड भाष्य का प्रणयन अभी कर रहा हूं। उसमें कहते हैं जो पंचाध्याय है, उसमें प्रत्यक्ष सिद्धा रचना कर्तारं समपेक्षते, यह संसार प्रत्यक्ष रचना है, हम इसका विश्व में अनुभव कर रहे हैं, और बिना कर्ता की कोई क्रिया संभव नहीं है। तो यह जो है प्रत्यक्ष सिद्धा रचना कर्तारं समपेक्षते अतोद्य कर्म कर्तृत्वाद ब्रह्मण कर्मतोचिता, इस कर्म रूपी लक्षण से यह लक्षित होता है, इसका कोई कर्ता भी है, और उस कर्ता की जब हम खोज में जाते हैं तो पता चलता है वो ब्रह्म है, और ब्रह्मण कर्मतोचिता, यह उस ब्रह्म के कर्ता होने में औचित्य है। ये भगवान सूर्य का जो पंचाध्यायी गीता ज्ञान है उसके अंतर्गत कहते हैं। और भगवान महादेव के प्रति भी है, लिंग पुराण में आदि कर्ता च भूतानां, प्राणियों का आदि करता है, संहर्ता भी, परिपालक, तस्मान महेश्वरो देव ब्रह्मणोधिपति स्मृतः। ये लिंग पुराण में आप उनको शरीरधारी पुरुष बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे ब्रह्मणोधिपति स्मृतः। और शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, क्रियत इति कर्म जगत तस्य कर्ता, कर्म के रूप से क्या है, जो किया जाए वो कर्म है, और किया क्या गया, तो संसार को किया गया। तो संसार को करने वाला यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वेदितव्यः चापि कर्ता स्वतंत्र, ये कोई बद्ध कर्ता नहीं, जो हमने स्वच्छंद तंत्र के आधार पर बताया ना, तो चापि कर्ता स्वतंत्र, भगवान नारायण हमारे प्रारब्ध वशीभूत होकर कर्म नहीं फल प्रदान करते, चापि कर्ता स्वतंत्र विचित्रं भुवनं क्रियते इति विकर्ता, कर्ता में भी कैसे करता है, तो विकर्ता क्यों, विचित्र भुवन को यह करते हैं,
इसीलिए और भगवान के प्रति जो स्तुति है महाभारत के शांति पर्व में, त्वं ही कर्ता विकर्ता त्वं क्षरश्चाक्षरश्च ही अनादि निधनो याद्यस् त्वमेकः पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम कौन है? अतो ही लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कह रहे हैं स्वयं को पुरुषोत्तम। अब वेद प्रमाण भी ग्रहण कीजिए। नारायणो धाता, सुबालोपनिषद की श्रुति कहती है नारायणो धाता विधाता कर्ता विकर्ता दिव्यो देव एको नारायण। आपने दिव्यमान दिव्य तेज को कह दिया, लेकिन सब कहने के बाद कह दिया कि कर्तव्य विमूढ़ तेज है, असामर्थ्यवान तेज है और हमारे प्रारब्ध के वशीभूत तेज है। और अगर सामर्थ्यवान है तो ये क्यों नहीं कर दिया, ये क्यों नहीं कर दिया? वो भगवान का अवतार ही नहीं होता, फिर महाभारत नहीं करवाना होता तो भगवान आते क्यों? धरती का भार हरण करने के लिए भगवान आए। जो भूमा पुरुष के प्रकरण आप देखेंगे कि भूमा नारायण ने जब अर्जुन और कृष्ण को कहा है कि मैंने वो केस वाली बात बताई है कि भूमि का भार हरण करने के लिए तुमको भेजा है, तो मतलब जिसके लिए हमको भेजा गया वो हम ना करें। बीएचयू के प्रोफेसर की अपेक्षा थी कि हम ऐसा ना करें तो हम उनकी अपेक्षा पर अपना काम करें। हमको जो काम के जाना है और जो काम करके जाना है वो हम ना करें। 5000 वर्षों के बाद हमें कोई प्रोफेसर टोकेगा, इसके लिए हम उसकी अपेक्षा के अनुसार कार्य करें। ये तो अब देखिए, शाक्त मत में तो शक्ति को सभी क्रियाओं का प्रधान मानते हैं, पुरुष को अकर्ता मानते हैं। अकर्ता पुरुष पूर्णो निरीह परम व्यय करोत्येषा महामाया विश्वं सदस्यात्मकम्। लेकिन वही महामाया अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यं चा शून्यम च जब अथर्वशीर्ष में कहती हैं, तो यहाँ पर भी शिव सत्यात्मक अभेद को, जैसे राम जानकी में अभेद मानते हैं, राधा कृष्ण में अभेद मानते हैं, लक्ष्मी नारायण में विष्णु पुराण में अभेद बताया, भगवान लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी और नारायण में अभेद बताया, वैसे शक्ति और शक्तिमान में भी अभेद मानकर यहाँ व्याख्या करते हैं कि वह पुरुष स्वतंत्र होने पर अकर्ता है, क्योंकि शक्तिहीन हो गया ना। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, तो स्वतंत्र अगर वह शक्तिहीन हो जाए तो अकर्ता हो जाएगा। लेकिन शक्ति की समुपस्थिति में ब्रह्म में अकर्ता भाव सिद्ध शास्त्रीय दृष्टि से मैं नहीं समझता हूं। अब कोई व्यक्ति अगर अन्य दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र के आधार पर प्रमाण दे तो अलग बात है। अब कुछ प्रमाण हमारे पास कतिपय 2-4 ग्रंथों के और हैं। अग्नि पुराण के प्रथम श्लोक के अध्याय 3 का मेरे पास प्रमाण है। सारात सारो ही भगवान विष्णु सर्गादि कृत विभु। कैसे भगवान नारायण है? सारात सारो, सार तत्वों के भी परम सार है, सर्गाधिकृत सृष्टि का प्रणयन करने वाले हैं। तो प्रणयन दृष्टा नहीं करता, उसके लिए कर्तृत्व शक्ति का आपको आधार करना पड़ेगा। ब्रह्मण कर्मतो चिता, वो लाना पड़ेगा। ब्रह्मा हमस्मितम ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वम प्रजायते, उस प्रकार के ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके अथवा ब्रह्मण कर्मतो चिता के आधार पर सृष्टि प्रवर्तन रूपी कर्म में सक्रिय नारायण का ध्यान करके या ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति में सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो जाती है। और ये क्यों करते हैं भगवान क्रियाएं? आपने कहा किसी का कुछ बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। नारद पुराण में तो इस बात का वैपरीत्य प्रमाण मिलता है। जगत हितार्थम ये देहा ध्रियमते लीलया हरे। भगवान जो लीला पूर्वक नानाविध अवतार मत्स्य कुर्मादि वराह सिंहादि लेते हैं, क्यों? जगत हितार्थम। तो यदि बना नहीं सकता तो क्यों हित की कामना करता है फिर वह तत्व? उस तत्व को तो कामना नहीं करनी चाहिए अगर हित उसमें सामर्थ्य नहीं या इच्छा नहीं तो जगत हितार्थं ये देहा ध्रियमते लीलया हरे तान अर्च्यन्ति विबुधा समय विष्णु प्रसीदतु। ये श्रुति में कहा। अग्नि पुराण में पुनः 374वें अध्याय के 33वें श्लोक में देखें, ध्यानात् शांतो जपे मंत्र। भगवान का ध्यान करते करते थक जाए तो मंत्र जपने लगे। ध्यान चलो भटक भी रहा है, लेकिन जिह्वा से तो भगवान का उच्चारण हो रहा है। और मंत्र जपता जपता थक जाए तो क्या करे? जपात शांत से चिंतित, तो बैठ जाए। ध्यान में वो बननी चाहिए तारतम्यता, चिंतन में उतना भी नहीं, चलो किसी लीला प्रसंग का एक आनंद करके। और जब ध्यानादि युक्त से दोनों अगर मिल जाता, ध्यान पूर्वक जब होने लगे तो समय विष्णु शीघ्र प्रसीदति, तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान यदि किसी का बना नहीं सकते तो क्यों कहा फिर लिंग पुराण में? गाने योग का वर्णन, गाने नाराधितो विष्णु सत्कीर्ति ज्ञान वर्चसी ददाति पुष्टिंग स्थानम च यथासो कौशिकस्य वे। पद्मोत्तर में, पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं, सम्यगाराधितो विष्णु किम न यक्षति देहिना। विधि पूर्वक आप आराधना करें भगवती की, भगवान की, तो क्या नहीं दे सकते। हो सकता है प्रोफेसर ना बना दे, उसके लिए थोड़ी बहुत इधर उधर तर्वी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो बाकी सब दे सकते हैं। बाकी का मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है भगवान को पद से हटा दिया जाए। आपने संदेह व्यक्त किया ना, तो आपके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के कारण भगवान को पद खोना पड़े। विरोध में कह रहा हूं, इसको अभिधा में मत लीजिएगा। विष्णु पुराण में बहुत सुंदर एक ये है, प्रहलाद जी के संदर्भ में शायद ये श्लोक आया, मुझे पूरा संदर्भ तो याद नहीं। वैष्णव में विष्णु पुराण की बड़ी प्रधानता है। जब उसने कहा हिरण्यकशिपु ने, कोयम विष्णु सुदुर्बुद्ध, ऐसे जो उसने ललकारा है, कौन है बताओ?
तब उन्होंने कहा, न केवलं मद हृदयं स विष्णु राक्रम्य लोकान सकलान अवस्थितः समान त्वदादीश पितः समस्तान समस्त चेष्टा सुयुनक्ति सर्वः। भगवान स्वयं क्या निष्क्रिय क्रियाहीन रहेंगे, आप भी जो कर्म कर रहे हैं उस चेष्टा में भगवान नारायण ही प्रेरक रूप में और कर्तृत्व शक्ति के रूप में विद्यमान हो गए हैं ना। यंत्रारूढ़ानि मायया, कैसे भगवान, हृदयंश, केवल मेरे हृदय में नहीं, प्रहलाद जी कहते हैं, अपितु समस्त चेष्टा सुयुनक्ति सर्वगः। और भगवान विष्णु को आपने कहा अक्रिय, अक्रिय तो कहते तो चलिए बात संभाली जा सकते थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। रामभद्राचार्य आपको अपना चेला बताते हैं। अब आपके मुख से तो नहीं सुना हूं मैं तो आपके गुरु हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो यही मान कर चल रहा हूं, जब तक आपकी ओर से कोई खंडन नहीं जाएगा तब तक मैं यही मान कर चल रहा हूं। और उत्तरकांड को मानेंगे नहीं तो मैं आशा करता हूं कि आप भी उनके चकाचक चेले होने से उत्तरकांड को नहीं मानेंगे, तो बाल कांड से, अयोध्या कांड से, युद्ध कांड से जिनको प्रमाण मानते हैं, बाल कांड में भी दूसरे तीसरे चौथे सर को छोड़ के जिसको वो प्रमाण नहीं मानते, कभी कभी यदि उनकी बात वहां कटती हो तो नहीं मानते और न कटती हो तो मान लेते हैं। अर्थ को कुटी में प्रवीण है आपके आचार्यगण। कहा कहते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए, पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर भगवान इदम। जब भगवान विष्णु का श्रीरामावतार हो चुका है राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः, तो देवताओं ने फिर कहा अब हमें क्या करना। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम लोग बानर भालू के अलग अलग किंपुरुषादि योनियों में जाकर भगवान की लीला में सहयोग करना। ये भगवान विष्णु यदि कोई क्रिया नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, तो राम जी के रूप में कैसे आए। और देखिए यहाँ विष्णु शब्द का ही इसीलिए राम पर ले रहा हूं क्योंकि पूर्व काल में इस पर बहुत विवाद हो चुका है, राम तत्व विष्णु तत्व पर बहुत माथा फटे हैं। आप लोग माथा फाड़िए, लाठी में दूंगा, लेकिन देवताओं को छोड़ दीजिए। अपनी विद्वता के चक्कर में अपने और अपने शिष्यों को देवापराध नामापराध इसका भागी मत बनाइए। और आगे देखिए अयोध्या कांड के प्रथम में ही सर्ग में, सही देवे रुदिरणस्य रावणस्य वधार्थ अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातन, ये भी वर्ण जाता है। लंका कांड में आप देखिए, युद्ध कांड में देखिए, मंदोदरी ने जो कहा है, श्रीवत्स वक्षा नित्यस्य रजयः शाश्वतो ध्रुवः मानुषं रूपमास्थाय विष्णु सत्य पराक्रमः सर्वैः परिवृतो देवैर वानरत्वोपागतैः, मंदोदरी का वचन है। तो भगवान विष्णु अवतार भेद से अलग अलग कलेवरों को समयानुसार क्रिया भेद से धारण करके उपाधि भेद से सक्रिय होते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, किसी को कृपा के माध्यम से, किसी को दंड के माध्यम से, लेकिन सही जगह पर सबको पहुंचाते हैं। जिसकी रोग की जो दवा है, कभी गोली से कोई ठीक हो जाता है, कोई काढ़े से ठीक हो जाता है, किसी को चीरफाड़ करनी पड़ती है और किसी का तो अंग ही काट कर निकालना पड़ता है, लेकिन उद्देश्य चिकित्सक का है कि हम ठीक करें। तो जो लौकिक चिकित्सक का इतना पवित्र उद्देश्य हो सकता है, तो भवरोग चिकित्सक का क्या पवित्र उद्देश्य होगा। तो भगवान नारायण के प्रति यह कहना कि वो बिगाड़ नहीं सकता, बना नहीं सकता, ये शास्त्रीय दृष्टि में सराहनीय नहीं है। भगवान नारायण ने स्वयं विष्णु संहिता बताई, ये तो 108 अध्याय वाली, 31 अध्याय वाली, उसी को संक्षिप्त करके। अब मैं आपको एक अंतिम बात कहूंगा इस प्रकरण में और अपनी वार्ता को पूर्ण भी करूंगा, क्योंकि आपकी 2 मिनट की बात में मैंने पता नहीं अपने समय का कितना जीवन का समय दे दिया। अस्तु, एक लाभ यह होता है कि सनातन धर्मावलंबी दोनों मध्य की चर्चाओं को समझ के कुछ उससे ज्ञानघृत निकाल पाते हैं, जिससे कुछ प्रकाश हो, अज्ञान के अंधकार का नाश हो। ब्रह्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथन है, सकरोति तदो विप्रा भक्तिम चाग्ने समाहितः तुष्टे हुदासने तस्य भक्तिर्भवति भास्करे। पूर्व का थोड़ा सा हिंदी बता देता हूं कि अनेक योनियों में कर्म भोग करते करते जब थोड़ी शुद्धि होती है, फिर मनुष्य बनता है, मनुष्य में शुद्धि होती है, ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण में शुद्धि होती है, श्रोत्रिय बनता है, फिर निरंतर श्रोत्रिय स्थिति में अग्निहोत्रादि के माध्यम से जब उसमें और तपस्तेज का उदय होता है, तब उसको भगवान अग्निदेव में अग्निहोत्र के माध्यम से भक्ति होती है। और अग्निदेव में जब उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, तब उसकी भक्ति भगवान सूर्य में दृढ़ होती है। मतलब अग्निदेव की भक्ति का जो साफल्य है, उस सूर्यदेव की भक्ति की अर्हता में पूर्ण होता है, सिद्ध होता है। पूजां करोति सततम आदित्यस्य तो द्विजा, अतएव ब्राह्मण सूर्यदेव की विशेष गायत्री संध्या इत्यादि में भी सूर्योपासना करते ही हैं। अब भगवान भास्कर जब प्रसन्न हो जाते हैं, चलो ये तो मेरा पक्का वाला भक्त बन गया, तब वो क्या करते हैं, प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिर्भवति शंकरे, तब भगवान सूर्य उसको भगवान शिव में भक्ति प्रदान कर देते हैं। अब ये हमारा पक्का भक्त हो गया। अब इसको आगे हम अनुशंसा इसकी कर सकते हैं कि भैया ये हमारा बहुत बड़ा भक्त है, भगवान रुद्र इसको अपनी शरण में ग्रहण करें। और पूजान करोति विधिवत सतु संभोग प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक जो भगवान महादेव की आराधना करे उसको क्या करते हैं, तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिर्भवति केशवे,
भगवान शिव के प्रति जब उसकी दृढ़ भक्ति हो जाती है तब जाकर भगवान शिव उसकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं भगवान नारायण की भक्ति के रूप में। तो आप वाराणसी में रह ही रहे हैं और बीएचयू में भी नई विश्वनाथ जी प्रतिष्ठित है, शिव जी तो सर्वत्र है, उसमें क्या है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदा शिव, आपको तो वहां तक भी नहीं जाना है, शरीरस्थ महादेव का चेतन रूप में आप ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान शिव की जो शाश्वत नगरी है काशी जी, वहां पर है ही। भगवान विष्णु जो आपकी दृष्टि में किंकरता विमूढ़ और सामर्थ्यहीन है, उनके चरणों से निश्रित पतित पावनी गंगा जी काशी में बह ही रही हैं और गंगा जी में स्नान करके आपके चित्त की शुद्धि हो, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके उनकी भक्ति में आपकी दृढ़ता बने, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। और भगवान महादेव जब आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर आपको भगवान नारायण की भक्ति प्रदान करेंगे तब आपका ये मौढ़्य भाव समाप्त होगा और अवजानंति माम मूढ़ा माम सिंह तनुमाश्रितम के जो दोष हैं वह खत्म होंगे। और उसके बाद फिर क्या कहेंगे भगवान की जो विश्वरूप दर्शन जो भगवान ने कराया अर्जुन को कि ये किसी न तपसा न दारी न चिज्जया शक्य एवं विहो द्रष्टुम, ऐसा श्लोक है ना, भक्त्यात्मनन्या शक्य, भक्त्यात्मनन्या शक्य हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतु, ज्ञातुम जानने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए और प्रवेष्टुम उसमें तद विष्णु परम पदम में लीन होने के लिए। तो भगवान महादेव की अनन्य भक्ति के बाद जब भगवान नारायण के प्रति आप में भक्ति भाव का उदय होगा और उनके उस परम तत्व के प्रति भगवान की ही कृपा से आपकी प्रवृत्ति होगी। तो मैं यह नहीं कहता आप मूर्ख हैं या आप अशिक्षित हैं, आप तो विद्वान है, यही समस्या है। कोई मूर्ख कहा रहता तो इतना समय भी नहीं देता। विद्वान ने कहा है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के समय कहा है और ये समाज में फैल चुका है वीडियो, इसीलिए मुझे कहना पड़ा। कोई निजी रागद्वेष मेरा नहीं है, भगवान की निंदा सुनना जो मैं वो 2 मिनट वीडियो में उसका प्रायश्चित करूं ये भाव पे था। साथ ही साथ आप जिस विषय के विद्वान उसमें बोले, मैं आज तक व्याकरण में आपको कुछ नहीं कहने गया क्योंकि मेरा वो कार्य क्षेत्र है नहीं। लेकिन जो आपका क्षेत्र नहीं है ऐसे देवतत्व का निरूपण अशास्त्रीय गति से आप न करें, करना भी हो तो कुछ शास्त्रीय ठोस प्रमाण के आधार पर करें, शब्दावलियों का चयन ढंग से करें। यही शब्दावली के व्यतिक्रम के कारण बहुत बड़े बड़े कांड होते रहते हैं और जीवन में और ग्रंथों में ऐसे प्रमाण भरे पड़े हैं। हम आपसे यह कामना करते हैं कि आप भविष्य में भी इस प्रकार की शब्दावलियों का सम्यक प्रकार से परिज्ञान रखते हुए अपने विद्यार्थियों को उचित मार्ग का प्रदर्शन करेंगे। यह हमारी मंगल कामना है। श्रीमन नारायण।